सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स कलेक्शन चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को और आज आपको जावा स्पैरो के बारे में बताना है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जावा जो है ये मेरे अपने घर की जावा पली हुई है और इनको मैंने बड़े प्यार से रखा हुआ है और इनका कलर ब्लैक है। और इनके बारे में आपको बताना है कि आज जो है कि ये इनका जेंडर क्या होता है, ये इसका मेल फीमेल का फ़र्क क्या होता है, नर मादा कैसे पता करते हैं और इनके कितने कलर होते हैं और ये क्या फूड खाती हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह जो बिगनर हजरात हैं उनको ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है और काफ़ी मालूमाती वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, जो जावा होती हैं ये असल में कॉलोनी में ज़्यादा अच्छा ब्रीड करती हैं। अगर आपके पास 4x4 की कॉलोनी है, 4x3 की कॉलोनी है, 5 फीट उसकी ऊंचाई होनी चाहिए और 4 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 3 फीट उसकी डेप्थ होनी चाहिए। तो बॉक्स और जो है हंडिया यानी कुलिया जिसे आप कहते हैं, कुज्जा इसको पंजाबी में भी कहा जाता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जो है ये आप इसको ग्रास डाल सकते हैं। ग्रास कौन सी वाली, नारियल की ग्रास भी डाल सकते हैं, आम ग्रास जो गार्डनों में लगी होती डाल सकते हैं, कोई इससे मसला नहीं है। लेकिन ख्याल ये रखना होगा कि ये कोई चोटियाँ वगैरह ना हो, इंसेक्ट ना हो, ताकि आपके जावा जब ब्रीड करने लगें तो इनको प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। और एक आती है डोंकी ग्रास, जिसे गधे वाली ग्रास कहा जाता है, वो आपको आराम से जो है चारे वाली दुकान पे जहाँ पे बकरों का गायों को चारा मिलता है वो मिल सकता है। तो बड़ी अच्छी ग्रास होती है। और ये इसका जो मेल फीमेल का फ़र्क है, तो आइए मैं आपको जो है इसका मेल फीमेल का फ़र्क बताता हूँ। ये देखें, जो नर है ये वाला नर है, इसकी जो चोंच है वो बिल्कुल नोकदार है और ये वाली थोड़ी फ्लैट है जो कि फीमेल होती है। ये जावा का साइज़ देखें आप, जावा आप देखें तो ये आपको अंदाज़ा हो सकता है अगर आप कभी जावा खरीदें। तो आपने अभी देखा कि आपको जेंडर और फीमेल के बारे में पता चल गया होगा। अब जो है जावा की फूड के बारे में बात कर लेते हैं और ये कितने एग्स देती है और कितनी जो है ये बच्चे हैच कर लेती है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे। तो फूड के हवाले से सॉफ्ट फूड में भी जावा का आपको बताएंगे कि सॉफ्ट फूड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रीन सैलेड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करते हैं फूड से। फूड इसमें बारीक कंगनी होती है और जई होती है और अगर आप चाहें नवाबशाह का बारीक बाजरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जई बहुत शौक से खाती है। ये आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये जई आपको नज़र आ रही होगी, ये जई कहलाती है। एक्चुअली ये चावल के ऊपर छिलका होता है, तो ये जई बहुत शौक से खाती है। अब आइए अब सॉफ्ट फूड के बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्ट फूड जो है, इसमें सॉफ्ट फूड में आप एग जो अंडा होता है इसको बॉईल करके दे सकते हैं। इसको बॉईल कर कड़क बॉईल कर कद्दूकश वाला जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आप जो है उसको क्रश करके उसके ऊपर जो है आप जो है ब्रेड स्लाइस या टोस्ट वगैरह, जो ब्रेड से टोस्ट बनती है, वो भी इसके ऊपर डालकर अपने बर्ड्स को सर्व कर सकते हैं, यानी जावा को सर्व कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। और अब मैं आपको इनके अंडों की तादाद बता देता हूँ और बच्चों की तादाद बता देता हूँ कि कितने अंडे देते हैं, कितने हैच करती हैं। बेसिकली ताल्लुक़ ये होता है कि ये जो है अगर आप इनके फूड का जो है अच्छे तरीके से ख्याल करें तो ये 5-6 अंडे दे देती हैं आराम से। एवरेज 3 से 4 का होता है और 5 से 6 अंडे देती हैं, इतने ही बच्चे हैच कर लेती हैं। तो जावा ब्रीड करने लगे तो आपने एक काम करना है, आपने फ़िश वाली जहाँ गोल्ड फिश वगैरह जो एक्वेरियम में फ़िशेस रखते हैं वहाँ पे जाना है और उनको कहना है कि फ्राइड वॉर्म मील दे दें। वॉर्म बेसिकली कीड़े होते हैं जो है बाहर से आते हैं। ये कीड़े बहुत शौक से खाती हैं और ये कीड़े खाने के बाद इनके बच्चे बड़े अच्छे फलते हैं। तो वो भी आप इनको ऑफ़र कर सकते हैं। जो मैंने आपको सॉफ्ट फूड बताया था, इसके ऊपर 4-5 दाने जो इसके इंसेक्ट यानी वर्म के होते हैं
वो डालकर आप इनको पेश कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ये वो भी शौक़ से खाती हैं, लेकिन हफ्ते में 2 बार काफ़ी होगा। तो ये थी फूड के मालूमात और इनके बच्चों की मालूमात, कैसे आप इनकी केयर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इनके जो है धूप के ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहूँगा कि इनको धूप जो है डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। अगर सर्दी की आए तो कोई मसला नहीं, लेकिन वैसी धूप इनको डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए, लेकिन धूप ज़रूर आनी चाहिए। डायरेक्ट धूप इनके लिए सही नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्ट धूप में तो आपको पता है कि गर्मी की डायरेक्ट धूप तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इतनी धूप होनी चाहिए कि पिंजरा आपका या केज या कॉलोनी थोड़ी सी 1-2 फीट दूर हो, और इतनी धूप हो। धूप का ताल्लुक़ जावा के साथ बहुत बड़ा गहरा है। इसका ताल्लुक़ इसलिए कि इनकी जो चोंच होती है, अगर आप इनको धूप की सेक नहीं मिलेगा, यानी धूप की वार्म इनको नहीं मिलेगी, तो इनकी जो चोंच है इसके ऊपर जो है एक सफ़ेदी माइल चीज़ आ जाती है, जो कि ये बर्ड्स की जो है परवरिश में एक जो है आड़ बन जाती है, एक रुकावट बन जाती है। तो इसलिए धूप का ताल्लुक़ ज़रूरी है। अब इनके बच्चों की निशानी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों की निशानी में ये होता है कि जब इनके बच्चे हंडिया से बाहर आते हैं 1 महीने के बाद, तो इनके जो है बच्चों को जब तक आप अलग ना करें, जब तक ये चैं करके अपने पेरेंट्स से दाना मांगते हैं, तो उस वक्त तक इनको अलग ना किया जाए। और ये जब तक अलग ना किए जाएं, जब तक इनके जो है, इसकी एक निशानी और होती है बच्चे को समझने के लिए कि बच्चे कैसे होते हैं। तो इनकी जो चोंच काली भी होती है, और चोंच के जो लास्ट वाला हिस्सा होता है जहाँ चोंच ख़त्म होती है, वाइट जर्दी सफ़ेदी माइल एक जो है चीज़ आ रही होती है, वी बना हुआ होता है। तो वो निशानी इनके बच्चे होने की होती है। इनके कलर मैं आपको बता देता हूँ। जावा के जो अमूमन कलर होते हैं, ब्लैक होता है, वाइट होता है, फ़ोन कलर होता है जिसे मट्टी कलर भी कहा जा सकता है, और जो है सिल्वर कलर होता है। तो ये कलर इनके 4 होते हैं, और ये बहुत ही हर कलर में अच्छी होती हैं। लेकिन जो है वाइट को आप सिल्वर के साथ रख सकते हैं, वाइट को ब्लैक जावा के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उनका कम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। जब बच्चे निकलते हैं तो अच्छे कलर में नहीं निकलते। तो सिल्वर और वाइट जावा जो है ये बिल्कुल सही रहती हैं। ये आपस में इनका जोड़ा लगाया जा सकता है, फ़ोन का भी लगाया जा सकता है, लेकिन ब्लैक का नहीं। तो व्यूअर, अब तफसीली आपने वीडियो में हर चीज़ को बगौर सुना और देखा और जाना होगा कि कितनी जो है अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस मिल चुकी है। और अब आप जावा रखना चाहें तो आप बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद जावा अच्छी तरीके से आप घर में पाल भी सकते हैं। तो जहाँ तक इनके प्रॉफिट का ताल्लुक़ है, तो मैं तो कभी भी ज़िंदगी में इनका प्रॉफिट नहीं देखा किसी भी बर्ड्स का। मैं एज़ अ शौक़ जो है अपना ये जो है बर्ड्स को पालता हूँ। और भी कारोबारी लोग होते हैं, वो बर्ड्स का जो है कारोबार भी करते हैं, तो वो तरीक़ेकार जो है बिल्कुल एक्सपेंडिचर उसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन जो मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, इसमें आपके लिए मालूमात और इस तरीके से बर्ड रखा जाता है, तो उसके रखने की मालूमात मैं आपको देखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।